Ladies and gentlemen, good morning. This is your captain Dimpy speaking. On the behalf of entire crew, I would like you to welcome on board flight number 7218 with the non-stop service to one of the most isolated corners of Indian Himalayas. Before we begin, here's a quick update about today's journey. Distance to destination is 650 kilometers. Estimated time around 17 hours, depending on weather and road condition. Current outside temperature 40 degrees Celsius. Highest altitude will be crossing today over 16,000 feet, where the air gets thinner but every view gets better. मोबाइल नेटवर्क कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं। आज आप खुद से कनेक्शन जरूर बना लेंगे। वेदर कब बदल जाए इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए एंड पॉपकॉर्न के साथ रेडी रहिए, क्योंकि ज़ांस्कार सिर्फ देखा नहीं जाता, फील किया जाता है। All right, it's finally time. Let's hit the road. शाम और बारिश होते ही हम दिल्ली से निकल पड़े। एक लंबी ओवरनाइट ड्राइव और कुछ एंडलेस कॉन्वर्सेशन और हजारों किलोमीटर लंबी रोड। कब रात गुजर गई और कब पहाड़ों ने वेलकम कर दिया, पता ही नहीं चला। और अगली सुबह हम मनाली में थे। बिना ज्यादा सोचे हम सीधा मनाली से निकल पड़े, क्योंकि जिस जगह के लिए इतना लंबा सफर किया उसे और इंतजार करवाना सही नहीं लग रहा था। उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे क्योंकि आज का सफर सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं था। आज हम हिमाचल को पीछे छोड़कर पहली बार ज़ांस्कार की जमीन पर कदम रखने वाले थे। A mountain that doesn't stand tall, it make you slow down, look up and simply stay silent. They call it the God Mountain. For a moment, nothing else mattered. No rush, no noise, just us and a mountain that had been standing there long before we ever dreamed of coming here. लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी, क्योंकि आज रात इस माउंटेन के सामने हमें अपना खुद का घर बनाना था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और हर मिनट के साथ ठंड
और ज्यादा बढ़ रही थी और देखते ही देखते आखिरी रोशनी भी चली गई। अब सामने बस एक छोटा सा टेंट था और उसके पीछे अंधेरे में खड़ा गॉनबो रोंगजन। आज हम किसी होटल रूम में नहीं बल्कि हिमालय के बीच गॉनबो रोंगजन की परछाई में सोने वाले थे। कभी कभी नेचर कुछ बोलता नहीं, फिर भी सब समझा देता है। उस सुबह जब आंख खुली, सामने वही पहाड़ खड़ा था, शांत, बेहरकत। सूरज की पहली रोशनी धीरे धीरे उसके चेहरे पर आ रही थी और मैं बिना कुछ बोले बस देखता रहा। शायद इसलिए लोग इतनी दूर आते हैं, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं, वो एक फीलिंग के लिए। कहते हैं गॉनबो रोंगजन को अलविदा बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये पहाड़ काफी देर तक आपके साइड मिरर में साथ चलता है, जैसे वो दूर से खामोशी से कह रहा हो, सफर अभी बाकी है, संभल कर जाना। पूरे दिन से भी ज्यादा बिना किसी नेटवर्क में रहने के बाद सबसे पहला मिशन था सिग्नल ढूंढना, और वो हमें फाइनली मिलने वाला था, पदुम में। तो पदुम पहुंचते ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, बस एक चीज का इंतजार था, शाम का। पता नहीं क्यों हिमालय की शाम मुझे हमेशा से अलग लगी है। जैसे दिन भर की सारी भागदौड़ धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप जाती हो। शायद इसीलिए हम उस शाम निकल पड़े, सैनी लेक। वहां पहुंचकर सबसे पहले नजर पड़ी एक छोटे से बेंच पर। किसी और दिन होता तो शायद एक बेंच ही लगता, लेकिन उस शाम वो बेंच एक वजह बन गया वहां रुक जाने की। हम बस बैठ गए। सामने बिल्कुल शांत लेक थी और उसके पीछे खड़े वो खामोश पहाड़। कभी कभी सफर सिर्फ खूबसूरत यादें फेमस जगह पर नहीं बनती, बस एक शांत सी शाम और पहाड़ों के बीच रखे एक छोटे से बेंच से बन जाती है।